कहीं भी और कैसे भी किसी को कोरोना वायरस पीड़ित कर सकता है। जी हाँ, एक नए शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि वायरस हवा में भी तेज़ी से फैलता है। पूरी दुनिया में लंबे समय से हवा द्वारा वायरस के संचरण को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन अब इस शोध में दावा किया गया है कि वायरस लंबी दूरी तक संचरण करता है और हवा में भी फैल सकता है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय ने यह शोध किया है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस के हवा में संचरण और बंद जगह में इसके प्रसार को लेकर शोध किया। इस शोध में सामने आया है कि बंद जगहों और खराब हवा के कारण वायरस का संचरण तेजी से होता है। इतना ही नहीं, इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि बंद जगहों पर कोरोना वायरस हवा के द्वारा भी फैलता है। पूरी दुनिया में लगातार हाथ धोने और सामाजिक दूरी का कोई प्रभाव कोरोना वायरस पर नज़र नहीं आया। कोरोना के मामले पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई देशों में इसकी दूसरी लहर भी आ गई है। कोरोना वायरस की चेन और इसके प्रसार को समझना जरूरी है ताकि प्रभावी ढंग से इसे काबू किया जा सके। वायरस का संक्रमण आखिर कैसे और किन तरीकों से फैल रहा है, इसे समझा जाना बेहद ज़रूरी है। शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। इसमें लोगों को 2 समूहों में बांटकर खुले में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें दोनों समूहों को अलग अलग बसों में लेकर कार्यक्रम स्थल पर लेकर जाया गया। दोनों बसों को पूरी तरह बंद रखा गया और उनका एसी चलाया गया। इसमें एक बस में एक कोरोना संक्रमित को बिठाया गया। देखा गया कि कोरोना संक्रमित के साथ बस में जाने वाले ज़्यादातर लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि कार्यक्रम स्थल पर दोनों समूह के लोग आपस में काफ़ी घुले मिले और भीड़ का हिस्सा बने। इसके बावजूद देखा गया कि इस समारोह में गए लोगों में से बहुत कम लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ। इससे साफ जाहिर है कि बस कोरोना संक्रमण के फैलने का बड़ा कारण बनी। इसमें आगे देखा गया कुछ लोगों को कुछ दिनों के बाद कोरोना संक्रमण हुआ, लेकिन वह लोग उस संक्रमित व्यक्ति के पास नहीं बैठे थे, लेकिन उस बस में सवार थे। इससे साफ जाहिर है कि कोरोना संक्रमण स्मॉग और फॉग सरीखे वातावरण में भी संचरण करता है। इसीलिए ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, इसका प्रसार और तेज़ी से हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सर्दियों के साथ साथ कोरोना वायरस तेज़ी से फैल सकता है। ऐसे में बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस लेख को JAMA इंटरनेशनल मेडिसिन और इंडिया साइंस वायर ने भी पब्लिश किया है। बताते चलें कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर ठप्पा लगाया था। उन्होंने WHO को एक पत्र लिखा था और उसमें ये बात की थी कि कोरोना एक एयरबॉर्न वायरस है जो हवा में भी फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने कुछ साक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला जो बताते हैं कि वायरस के नन्हे पार्टिकल्स हवा में रहकर लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। WHO ने भी बाद में इसे स्वीकार कर लिया है। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस के हवा में होने के सबूत तो मिले, लेकिन इस बारे में अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों और बंद जगहों पर हवा के जरिए वायरस के फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोविड-19 जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अलग अलग साइज के ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। डायामीटर में 5 से 10 माइक्रोन्स में बड़े पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स माना जाता है, जबकि 5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स न्यूक्ली ड्रॉपलेट्स होते हैं। WHO के मुताबिक कोविड-19 का वायरस मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट रूट्स के माध्यम से लोगों के बीच फैलता है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा लिखे पत्र से पता चलता है कि यह एक एरोसोल ट्रांसमिशन यानी हवा के जरिए फैलने वाला संक्रमण भी हो सकता है।